तो हमेशा से कहते थे ग्राम स्वराज होना चाहिए। प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं लोकल पर वोकल। ये जो एनर्जी स्वराज है ये 1 तीर और 8 निशाने हैं। इससे जंगली जानवर, चोर वगैरह ये दिखाई दे जाते हैं। छात्र छात्राओं ने इस चलते फिरते पुस्तकालय में सहयोग किया और इसका लाभ लिया। क्या स्कूल जाकर, कॉलेजेस जाकर डिग्रियां इकट्ठी करके, बहुत सारे प्रयोग करके ही आप कुछ नया कर सकते हैं, कोई नया आविष्कार कर सकते हैं जिससे जनता का फायदा हो? अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो अपनी सोच को थोड़ा बदलिए। वक्त के साथ सोचने का तरीका भी बदलने लग गया है और अब वैज्ञानिक ही सारे आविष्कार करें ऐसा भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि बदलते वक्त के साथ ज़रूरतें आम लोगों से भी आविष्कार करा रहे हैं। तो प्रेस इन द क्राउड के जो दूसरा पार्ट है जिसमें हम आपको बताएं किस तरीके से आम किसान ज़रूरत पड़ने पर कैसे वैज्ञानिक बनता है और किस तरीके से अपने आविष्कार से दूसरों को भी फायदा पहुँचाता है, अपनी उपज को बढ़ाता है, इसके साथ ही अपने जो नींद के घंटे हैं उसको भी ज़्यादा बढ़ा लेता है। और इससे जंगली जानवर, चोर वगैरह ये दिखाई दे जाते हैं। छात्र छात्राओं ने इस चलते फिरते पुस्तकालय में सहयोग किया और इसका लाभ लिया। आगरा का हाईटेक किसान सीसीटीवी कैमरे से करता है खेत की निगरानी। किसान ने 22 बीघा खेत की रखवाली के लिए लगवाए हैं हाईटेक कैमरे। घर, मोबाइल और ट्यूबवेल पर चलती है लाइव रिकॉर्डिंग। जंगली जानवर फसलों को कर रहे थे बर्बाद, हो रही थी कटीले तारों की फेंसिंग चोरी। अब जंगली जानवरों के खेत में पहुंचते ही किसान हो जाता है अलर्ट। तुरंत जानवरों को हटाने पहुंच जाते हैं किसान। गांव के अन्य किसान के बीच चर्चा का विषय बना है मामला। अब दूसरे किसान भी सीसीटीवी लगवाने की तैयारी में। डौकी थाना क्षेत्र के बमरोली कटारा गांव का मामला। कटीले तारों से फेंसिंग करवाकर फसल बचाने का फॉर्मूला फेल होने के बाद आगरा के एक किसान ने अपने आप में एक अनोखा प्रयोग किया है। डौकी थाना क्षेत्र में बमरोली कटारा गांव में रहने वाले किसान गोविंद रावत ने 22 बीघा खेतों की निगरानी के लिए हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। अब ये तरकीब किसान गोविंद रावत के लिए काफी कारगर साबित हो रही है। गोविंद रावत बताते हैं कि इन कैमरों से उनके मोबाइल पर, घर पर और ट्यूबवेल पर लाइव रिकॉर्डिंग चलती रहती है। कैमरे लगवाने के बाद उनकी नजर खेत में घूम रहे जंगली जानवरों पर तो रहती ही है और फेंसिंग की चोरी भी अब रुक गई है। श्रीकांत जी, आपके गांव के ही किसान हैं, उन्होंने पूरे अपने खेतों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, क्या कहेंगे? जी, इनकी मुझसे जो है हमको प्रेरणा मिली है कि हम भी लगाने का विचार कर रहे हैं। लगता है कि फायदा कुछ सीसीटीवी लगवाने से? बहुत फायदा है साहब। क्या क्या फायदे हैं? और इससे जंगली जानवर, चोर वगैरह ये दिखाई दे जाते हैं। अच्छा, कुछ आप लोगों ने फेंसिंग वगैरह भी कराई थी खेतों में, उसका क्या हुआ? ये उससे ही राहत है साहब। चुरा भी ले जाते हैं लोग? हाँ, चढ़ा भी ले जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीने का जो हौसला होता है वो कठिन राह होने के बाद भी जीवन जीने की नई राह आपको बता देता है और ये आपको बताता है कि अगर आप सक्षम हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पवई के, जहाँ पर कोरोना काल के चलते विद्यालय पूरी तरीके से बंद थे, छात्र पढ़ाई में पिछड़ रहे थे, लेकिन वहाँ के शिक्षक सदानंद पाठक ने कुछ ऐसी नई राह निकाली कि बच्चे पढ़ाई से भी दूर नहीं रहे और कोरोना काल का उन्होंने सदुपयोग भी किया। दरअसल उन्होंने अपनी बाइक पर एक ऐसा फ्रेम बनाया जहाँ पर वो एक सारी किताबों को एक साथ एक फ्रेम में एडजस्ट कर सके। फिर इसी बाइक को लेकर वो गांव-गांव गए, दूसरे विद्यालयों में भी पहुँचे, घरों में भी गए, यहाँ तक कि लोगों के जहाँ पर छात्र थे उन छात्रों को उन्होंने एक साथ इकट्ठा किया और उन्हें इस चलते फिरते पुस्तकालय जो कि बाइक पर चल रहा था उस पर उन्होंने किताबें भी दिखाई। सदानंद पाठक ने किताबों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया भी और उन्हें बताया भी कि जीवन में अगर कठिनाइयाँ आती भी हैं तो भगवान कुछ नई सफल राह भी इजाद कर देता है। उसी तरीके से एक पुस्तकालय है जो आपके घर आया है, इसके माध्यम से आप पुस्तकों को पढ़िए और अपने हौसले को बुलंद कीजिए ताकि कोई भी कठिनाई आपको डरा ना सके। मध्य प्रदेश के पन्ना के पवई में
मन की प्राथमिक शाला में पदस्थ एक ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्होंने अपनी सूझबूझ के द्वारा शिक्षा को घर घर पहुंचाने के लिए कोरोना काल में एक नायाब तरीका अपनाया है। अपनी मोटरसाइकिल में एक लोहे की रॉड से एक फ्रेम बनवाकर उस फ्रेम में पुस्तकालय तैयार कर दिया है। उनके इस चलते फिरते पुस्तकालय को उन्होंने छोटे छोटे छात्र छात्राओं के लिए कई तरह की पुस्तकों से सजाया और मध्य प्रदेश की स्कूली विद्यार्थियों में रीडिंग हैबिट्स को बढ़ावा देने के लिए खूब पढ़ो अभियान चलाया। कोरोना काल में जब मास्क वितरण कार्यक्रम चला रहे थे, उसी समय मैंने देखा कि छात्र छात्राएं घूम रहे हैं और मेरे मन में हमेशा यह विचार चलता रहा कि इन बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए कोई नया तरीका कैसे अपनाया जाए जिससे कोरोना के नियमों का भी पालन होता रहे और छात्रों को लाभ हो और छात्र छात्राएं पढ़ाई से दूरी ना बनाए। इसी को देखते हुए मेरे मन में विचार आया कि मैं मोटरसाइकिल में एक फ्रेम बना करके और उसमें जनरल नॉलेज की पुस्तकें और कुछ सहायक पुस्तकें जिससे छात्र छात्राएं को इसमें पढ़ाई से रुचि हो, इसको देखते हुए चलता फिरता पुस्तकालय बनाया। इस पुस्तकालय में जिन छात्र छात्राओं के पास मास्क नहीं रहते थे उनको मास्क वितरण, जिन छात्र छात्राओं के पास काफी पेन आदि कोई भी समस्या रहती थी उसकी भी पूर्ति की जाती थी। और इस चलते फिरते पुस्तकालय को चौराहे या किसी पेड़ के नीचे या सार्वजनिक स्थल पर जहां पर कोरोना के नियमों का पालन किया जा सके, इसको देखते हुए छात्र छात्राओं को इस कोरोना काल की अवधि में पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए और उनके अंदर पुस्तकों के प्रति रुचि जागृत करने के लिए यह मेरे मन में विचार आया और इसको मैंने क्रियान्वयन किया। और इससे छात्र छात्राओं में लाभ यह हुआ कि छात्र छात्राएं जो पढ़ाई से दूर हो गए थे वो पढ़ाई से जुड़ गए और छात्र छात्रा बड़े ही रुचिकर ढंग से, जब भी मैं जिस मोहल्ले में जाता था वहाँ छात्र छात्राएं अपना होमवर्क और बड़े ही रुचि से उन छात्र छात्राओं ने इस चलते फिरते पुस्तकालय में सहयोग किया और इसका लाभ लिया। पन्ना जिले के पवई विकास खंड के एक छोटे से गांव मनकी के शासकीय माध्यमिक स्कूल के शिक्षक सतानंद पाठक ने जो काम किया वो हर किसी के बस की बात नहीं। शिक्षक सतानंद अपनी मोटरसाइकिल से बस्ती बस्ती घूमकर बच्चों को पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। गांव के चौक चौराहों में खड़े होकर बच्चों को बुलाकर कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए वो अपनी क्लास लगाते थे, वहीं बच्चों को पुस्तकों के माध्यम से उनकी पढ़ाई करवाते थे। इस प्रकार शिक्षक सतानंद पाठक ने गांव-गांव जाकर बच्चों को एकत्रित कर शिक्षा से दूर उन्हें नहीं होने दिया और बच्चों की शिक्षा का एक सतत माध्यम बने रहे। जहां एक ओर सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए सैकड़ों योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है, वही सदानंद पाठक जैसे शिक्षक बिना किसी शासन प्रशासन की मदद के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खुद ही बीड़ा उठाकर उनकी पढ़ाई करवा रहे हैं। उनके इस चलते फिरते पुस्तकालय से बच्चों को दो फायदे होते हैं। पहला तो बच्चों को जब स्कूल बंद थे तब शिक्षक खुद गांव में उपलब्ध हो जाते थे और दूसरा कि शिक्षक के पुस्तकालय में हर प्रकार की पुस्तकों से पढ़ाई करने में सरलता होती थी। मैं सभी लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो, उस विषम परिस्थिति में कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। जैसे मैं मदन मोहन मालवीय से बहुत प्रभावित हूं, जब उन्होंने काशी में हिंदू विश्वविद्यालय बनवाया था, उसी ढंग से जब अपने मन में कोई विचार आता है उस विचार को निश्चल मन से करते हैं तो जरूर छात्र छात्राओं और अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। इसको देखते हुए कोरोना काल में छात्र छात्राओं को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए यह सबसे मेरे को उपयुक्त संसाधन लगा जिसका मैंने उपयोग किया। ऐसे जंगली जानवर, चोर वगैरह ये दिखाई दे जा सकते। छात्र छात्राओं ने इस चलते फिरते पुस्तकालय में सहयोग किया और इसका लाभ लिया। तो फेस इन द क्राउड में आज आपने देखा चेतन सोलंकी को आपने सुना, गोविंद को आपने सुना, सदानंद पाठक को आपने सुना। ये हमारे समाज के वो चमकते सितारे हैं जो अपनी रोशनी से पूरे समाज को चमकाने की एक पॉजिटिव कोशिश कर रहे हैं। इन कोशिशों के साथ हमें भी इन तीनों के साथ जुड़ना होगा, हमें भी इनकी बात को जनता तक पहुंचाना होगा और हमें भी सीखना होगा कि जब परिस्थितियां विपरीत आती हैं तो उसके बाद भी अगर आपके पास हौसला है तो आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने के साथ दूसरे लोगों को एजुकेट भी कर सकते हैं।
केतन सोलंकी 11 साल की लंबी यात्रा पर निकले हैं। करीबन 2 लाख किलोमीटर की वो यात्रा करेंगे। वो केवल अपने परिवार के लिए नहीं, वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए इस यात्रा पर निकले हैं। वो लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। किसान गोविंद ने जो आविष्कार किया है वो खुद के लिए नहीं किया, अब दूसरे किसान भी उनके आविष्कार का फ़ायदा ले सकेंगे। पवई जिले के जो शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी बाइक पर अपने पैसे खर्च कर पुस्तकालय बनवाया है, तो उस पुस्तकालय का फ़ायदा वो खुद नहीं लेंगे, बल्कि सभी लोग इस पुस्तकालय का फ़ायदा लेकर खुद को एजुकेट कर सकें, ऐसी कोशिश शिक्षक के द्वारा की जा रही है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन इन तीनों के जीवन से आप कुछ सीखिए, हम भी कुछ सीखें, कुछ और पॉजिटिव खबरें आपको दिखाएं, यही हमारी एक कोशिश रहेगी। तो इस कार्यक्रम के लिए फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबर भी आप देखते रहिए हमारी टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। गांधी जी तो हमेशा से कहते थे ग्राम स्वराज होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं लोकल पर वोकल। ये जो एनर्जी स्वराज है ये 1 तीर और 8 निशाने हैं। इससे जंगली जानवर, चोर वगैरह ये दिखाई दे जाते हैं। छात्र छात्राओं ने इस चलते फिरते पुस्तकालय में सहयोग किया और इसका लाभ लिया।